आप देख रहे हैं BHBC न्यूज। नमस्कार, मेरा नाम है विपिन चौधरी और आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं BHBC न्यूज। कोरोना के मरीज की तादाद लगातार बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश में आगरा कोरोना का केंद्र बना हुआ है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के लगभग 1900 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। वहीं अकेले आगरा में ही लगभग 400 मरीज हैं। आगरा कोरोना से सर्वाधिक प्रभावित जिलों में शामिल है। इस बीच आगरा में बिगड़ते हालात को लेकर मेयर नवीन जैन की ओर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखा गया पत्र सामने आया है। ये पत्र लिखा है आगरा के मेयर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। सेवा में परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ, मान्यवर सादर प्रणाम। अवगत कराना है कि आगरा शहर में वैश्विक महामारी कोरोना के मरीजों की संख्या 313 तक पहुंच चुकी है। आशंका है कि यदि उचित प्रबंधन नहीं हुआ तो इस संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी हो सकती है और आगरा देश का वुहान बन सकता है। स्थिति को नियंत्रित करने में स्थानीय प्रशासन नकारा साबित हुआ है। स्थानीय प्रशासन द्वारा हॉटस्पॉट एरिया में बनाए गए क्वारंटीन सेंटरों में कई दिनों तक जांच नहीं हो पा रही है और न ही वहां मरीजों के लिए भोजन एवं पानी की उचित प्रबंध किया जा रहा है। सरकारी हॉस्पिटल में कोरोना मरीजों को छोड़ अन्य मरीजों को भी नहीं देखा जा रहा है। स्थिति विस्फोटक हो चुकी है। डायलिसिस, अन्य जांचें व समुचित उपचार न होने के कारण मरीज मर रहे हैं, जिसका उदाहरण सिकंदरा निवासी RV सिंह कुंडीर है। दवाइयां न मिलने के कारण लोग परेशान हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल बंद है और जो मरीज गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं उनका उपचार भी नहीं हो पा रहा है। प्राइवेट हॉस्पिटलों के नाम पर सिर्फ कागजी खाना पूर्ति की जा रही है। धरातल पर कोई कार्य नहीं हो पा रहा है। लॉकडाउन में आवश्यक सेवाएं, खाद्य एवं रसद सामग्री, सब्जी, फल, दूध इत्यादि के डोर स्टेप डिलीवरी के दावे तो किए गए, किंतु ये सभी आवश्यक वस्तुएं जन सामान्य तक समुचित ढंग से नहीं पहुंच पा रही है। जहां कहीं उपलब्ध हैं तो वहां जमकर कालाबाजारी हो रही है। आगरा के मुख्य चिकित्सा अधिकारी भी जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं को नहीं संभाल पा रहे हैं। वरिष्ठ अधिकारी अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। केवल 15-20 मिनट के लिए फोटोग्राफी कराने के उद्देश्य से बाहर निकलते हैं, जिससे रिकॉर्ड रखा जा सके। इनके क्रियाकलापों की वजह से आम जनमानस भाजपा की सरकार एवं जनप्रतिनिधियों को कोस रही है तथा आम जनमानस में काफ़ी आक्रोश व्याप्त है। स्थानीय प्रशासन पंगु बना हुआ है, जिसके कारण सरकार की छवि धूमिल हो रही है। मैं बहुत दुखी मन से आपको यह पत्र लिख रहा हूं कि मेरा आगरा अत्यधिक संकट के दौर से गुजर रहा है। आगरा को बचाने के लिए कड़े निर्णय लेने की आवश्यकता है। स्थिति अत्यधिक गंभीर हो चुकी है, इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूं कि मेरे आगरा को बचा लीजिए। अतः महोदय से अनुरोध है कि उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक कार्रवाई कराने की कृपा करें, जिससे आगरा शहर की जनता राहत की सांस लें। भवदिया नवीन जैन, महापौर आगरा, अध्यक्ष अखिल भारतीय महापौर परिषद। तो कोरोना वायरस महामारी के आगरा शहर में भयानक रूप लेने की चेतावनी जारी करते हुए शहर के मेयर ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखकर तुरंत कदम उठाने की अपील करने के साथ ही कहा कि आगरा देश का वुहान बन सकता है। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आगरा की स्थिति क्या है और काबू में है या नहीं। महापौर ने यह पत्र 21 अप्रैल को लिखा था, जो 25 अप्रैल की रात्रि से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पत्र में मेयर ने यह भी लिखा कि आगरा देश का वुहान बन सकता है और स्थानीय प्रशासन नकारा साबित हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि बड़े दावे करने वाली योगी सरकार इस पर क्या कुछ कार्रवाई करती है। साथ ही देखने वाली बात यह है कि एक्टिव मुख्यमंत्रियों की लिस्ट में शामिल योगी आदित्यनाथ क्या एक्शन लेंगे। आपको बता दें कि यह वही आगरा है जहां कुछ दिन पहले पूरे देश में आगरा मॉडल की बात की जा रही थी। वहीं देश में कुछ राज्य ऐसे हैं जहां संक्रमित तो पाए गए, लेकिन मौत का आंकड़ा 0 है। साथ ही कई राज्यों ने खुद को कोरोना मुक्त घोषित भी कर लिया है। गोवा कोरोना से मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य बन गया है।
इसकी जानकारी सूबे के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे ने दी है। सूबे के सभी 7 मरीज इलाज के बाद ठीक हो गए हैं। मणिपुर पूर्वोत्तर के इस राज्य ने अभी खुद को कोरोना मुक्त घोषित कर दिया है। मुख्यमंत्री एन बीरेंद्र सिंह ने ट्वीट कर बताया कि राज्य के दोनों मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। एक मरीज 23 साल की युवती थी जो ब्रिटेन से लौटी थी, जबकि दूसरा 65 वर्षीय शख्स का संबंध दिल्ली की तबलीगी जमात से था। केरल दक्षिण भारत के इस राज्य में एक समय कोरोना का खतरा सबसे अधिक था, मगर जल्द फैसले लेकर केरल इस महामारी पर लगाम कसने में सफल रहा। केरल सरकार ने लोगों की लगातार जांच करवाई। केंद्रीय शासित प्रदेश पुडुचेरी में बीते 2 सप्ताह से कोई नया मामला सामने नहीं आया है। सक्रिय मामलों की संख्या घटकर महज 3 रह गई है। पुलिस ने सख्ती के साथ लॉकडाउन का पालन करवाया और लोगों को संक्रमण से दूर रखा। ऐसे ही अनेक राज्य हैं जहां पर कोरोना संक्रमितों की संख्या तो है, लेकिन मौत का आंकड़ा शून्य है। साथ ही कुछ राज्यों ने अपने आप को कोरोना वायरस से मुक्त घोषित कर दिया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आगरा में उत्पन्न हुए हालात से सरकार क्या सबक लेगी और आने वाले समय में टेस्टिंग का कितना दायरा बढ़ाया जाएगा। संक्रमित जगहों पर लॉकडाउन का कितना सख्ती से पालन कराया जाएगा, साथ में अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाने के लिए क्या कदम उठाएगी सरकार, क्योंकि ज़्यादातर लोग लॉकडाउन का पालन ईमानदारी के साथ कर रहे हैं, साथ ही प्रशासन को अपना सहयोग दे रहे हैं। तो चंद लोगों को काबू में क्यों नहीं कर पा रही शासन और प्रशासन। आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए BHBC न्यूज़। आप देख रहे हैं BHBC न्यूज।